हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप मात्र हर दिन 50 रुपये इन्वेस्ट करके 40 साल की एज से हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन और 50 साल की एज से हर महीने 1,00,000 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले एसबीआई का नाम आता है, क्योंकि एसबीआई पर लोगों का जितना ट्रस्ट है उतना किसी और पर नहीं। चाहे अकाउंट खोलने की बात हो या फिर एफडी कराने की, एसबीआई पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। आजकल हर चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है और सारा पैसा खर्च हो जाता है, जिसे हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। यदि आप मार्केट में जाते हैं तो जो चीज़ 2018-19 में 1,000 रुपये की मिलती थी, उसकी कीमत आज 2,000 रुपये हो गई है या फिर 3,000 रुपये के आसपास हो गई है। यदि हम किसी गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिटर्न हमको 6 से 7% का मिलता है, जो कि मार्केट की इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। यदि हम 1,00,000 रुपये की एफडी करवाते हैं तो 9 से 10 साल लग जाते हैं पैसे को डबल होने में, लेकिन मार्केट में चीज़ों का दाम 5 से 6 साल में ही डबल हो जाता है। यदि हम अपनी सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हम अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। चलो दोस्तों, एसबीआई की स्कीम को डिटेल से समझते हैं और लास्ट में कैलकुलेट भी करेंगे। आप हर दिन 50 रुपये इन्वेस्ट करके 40 साल के बाद हर महीने 50,000 रुपये की पेंशन कैसे ले सकते हैं और 50 साल के बाद हर महीने 1,00,000 रुपये की पेंशन कैसे ले सकते हैं। यह एसबीआई की एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है, इसलिए पैसों पर थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन रिटर्न भी अच्छा मिलता है। यदि हम बाहर घूमने जाते हैं तो बिना कुछ खरीदे भी 1,000 रुपये का खर्चा आसानी से हो जाता है, या फिर हम किसी ऐसे दोस्त को पैसे उधार दे देते हैं जिससे हमें वापस नहीं मिल पाते हैं। हम सभी इन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं, इसलिए हम अपने फ्यूचर के लिए 50 रुपये का रिस्क तो ले ही सकते हैं। एसबीआई का यह म्यूचुअल फंड 2 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का साइज 20,315 करोड़ रुपये है। एक्सपेंस रेशियो 0.79%। एग्जिट लोड, यदि आप अपने पैसे को 1 साल के अंदर विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होता है। इन्वेस्टमेंट, यदि आप एसआईपी करवाते हैं तो मिनिमम 500 रुपये की करवानी पड़ेगी। यदि आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पास्ट में रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 35.63%, लास्ट 3 ईयर में 23.85%, लास्ट 5 ईयर में 28.72%। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक इसने कंटिन्यूसली 21.12% का रिटर्न दिया है। इस फंड द्वारा टॉप होल्डिंग कंपनियों की बात करें तो टोरेंट पावर 3.81%, सुंदरम फाइनेंस 3.44%, शेफलर इंडिया 3.37%, कार्बोरंडम यूनिवर्सल 3.2% है। मार्केट कैप्स के हिसाब से होल्डिंग की बात करें तो लार्ज कैप में 5%, मिड कैप में 46%, स्मॉल कैप में 20% है। दोस्तों, हम जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। अब एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितने टाइम पीरियड में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने 21% का एनुअल रिटर्न दिया है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% ही मान कर चलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह श्याम है, इसकी आयु 20 साल है। श्याम हर दिन 50 रुपये के हिसाब से हर महीने 1,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। जब श्याम की आयु 30 साल होती है तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगा, जबकि श्याम के पैसे की फाइनल वैल्यू 6,12,000 रुपये हो जाएगी। श्याम इस फंड में 10 साल के लिए और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता है। जब श्याम 40 साल का होता है तब तक उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 रुपये हो जाएगा, जबकि उसके पैसे की फाइनल वैल्यू 55,21,000 रुपये हो जाएगी। 40 साल की एज में श्याम एसआईपी को बंद कर देता है। इन 55 लाख रुपये में से 5 लाख का विड्रॉल करता है, बाकी के 50 लाख रुपये का एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट करता है। एसडब्ल्यूपी प्लान क्या होता है, जिसको मालूम नहीं है उसको मैं बता दूं। जैसे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे एसआईपी कहते हैं, लेकिन जब आप एक साथ इकट्ठा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने पेंशन लेना चाहते हैं तो उस प्लान को एसडब्ल्यूपी प्लान कहते हैं। एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। श्याम इसी फंड में एसडब्ल्यूपी कराता है
और हर महीने 50,000 रुपये पेंशन लेना चाहता है। जब श्याम की एज 50 साल होती है तब तक वह 50,000 रुपये महीने के हिसाब से 10 साल में 60 लाख रुपए की पेंशन ले लेता है, जबकि श्याम के पैसे की फाइनल वैल्यू 1,57,00,000 रुपये हो जाती है। अब 50 साल की एज में श्याम 57 लाख को विड्रॉल कर लेता है, बाकी के 1 करोड़ रुपए को SWP प्लान में रखता है और हर महीने 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की पेंशन कर देता है। अब श्याम जिंदगी भर 1 लाख रुपए महीना पेंशन लेता रहता है और साथ ही साथ उसके पैसे की फाइनल वैल्यू भी बढ़ती रहती है। यदि आपकी एज 30, 35 या फिर 40 साल है तब भी कोई टेंशन नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपकी एज 30 साल है तो SIP को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दीजिए। यदि आपकी एज 40 साल है तो आप सीधा SWP प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, आप जहां मर्जी हो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।